जिम्मेदारी दोस्तों आपकी निभाई है ना। इनमें से कौन कौन से पोस्ट पर वो रह चुके हैं आपके, लिखिए दिवंगत दोस्तों आपके मनमोहन सिंह, ठीक है। तो मनमोहन सिंह की बात करूं आपसे तो मनमोहन सिंह जी की बात करते हैं आपसे, इनका हो गया निधन दोस्तों ना, इनका हो गया निधन आपके मनमोहन सिंह जो है इनका 92 वर्ष की आयु में क्या हो गया, निधन हो गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपकी, ये कौन कौन सी पोस्ट पर रह चुके हैं, तो दोस्तों आपकी ये एलपीजी जब भारत के अंदर आया था आपके, जिसको हम लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन कहते हैं दोस्तों हम आपके, जो हमारे नया आर्थिक सुधार आपके न्यू इकोनॉमी जो रिफॉर्म्स ना, न्यू इकोनॉमी रिफॉर्म या नए आर्थिक सुधार जो है, नए आर्थिक सुधार जो भारत के अंदर आए थे, जिनको हम एनईपी बोलते हैं, न्यू इकोनॉमिक दोस्तों रिफॉर्म कहते हैं आपके, इन्हीं को दोस्तों हम एलपीजी के नाम से जानते हैं आपको। एलपीजी से पूछूं आपसे, लिबरलाइजेशन आपके उदारीकरण, उदारीकरण दोस्तों आपके, प्राइवेटाइजेशन आपके निजीकरण और वैश्वीकरण, ठीक है, निजीकरण और वैश्वीकरण आपके, ये तीनों की तीनों हमने कब अपनाए थे आपके, यह तीनों की तीनों हमने 1991 के अंदर अपनाए थे, याद कीजिएगा। तो 1991 के अंदर इनको अपनाया था हमने, और उस समय दोस्तों आपके, उस समय भारत के वित्त मंत्री कौन थे, उस समय भारत के वित्त मंत्री जो है वो थे आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह, है ना। जब एलपीजी को हम लेकर आए दोस्तों, हमारे यहाँ पर आपके फॉरेन जो करेंसी उसका संकट उत्पन्न हमारे यहाँ पर हो गया, तो हमने एलपीजी को अपनाया था। उस समय प्रधानमंत्री को, उस समय वित्त मंत्री कौन था आपकी, ये थे। अच्छा, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे आपके, उस समय भारत के प्रधानमंत्री पूछूं आपसे, यह कौन थे, तो जनाब पीवी नरसिम्हा राव कौन थे, पीवी नरसिम्हा राव जो है उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये लाइन भी पूछ सकता है आपसे दोस्तों ना। इसके बाद दोस्तों आपके, इसके बाद पूछूं आपसे दोस्तों 2004 से और 2014 दोस्तों आपके 10 साल लगातार भारत के प्रधानमंत्री रहने वाले भी कौन थे, ये भी आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह थे ना। 2004 से 2009 पहला कार्यकाल और 2009 से 14 जो है वो दूसरा कार्यकाल जो है वो प्रधानमंत्री के रूप में निकाला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी दौरान दोस्तों आपकी बड़ा महत्वपूर्ण एग्रीमेंट होता है, इसको बोलते हैं 1-2-3 एग्रीमेंट, ठीक है। और ये 1-2-3 जो एग्रीमेंट दोस्तों आपकी हुआ था, ये आपके इंडिया और यूएसए के बीच में होता है, और दोस्तों आपके जो आपके परमाणु जो ईंधन है इसको प्राप्त करने के लिए होता है ना, जो आपके परमाणु ईंधन है इसको प्राप्त करने के लिए 1-2-3 एग्रीमेंट हुआ था, और वो इन्हीं के कार्यकाल के दौरान इंडिया और यूएसए के बीच में हुआ, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपकी आरबीआई गवर्नर सुना, ये आरबीआई गवर्नर भी रह चुके हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। इसके अलावा दोस्तों आपके यह आपकी योजना आयोग जो है, इस योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं ना, ये योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो योजना आयोग के उपाध्यक्ष, आरबीआई के गवर्नर और भारत के प्रधानमंत्री और भारत के वित्त मंत्री, इन चारों पोस्ट के ऊपर कौन रह चुके हैं आपके, इन चारों पोस्ट के ऊपर मनमोहन सिंह रह चुके हैं, ठीक है। अच्छा दोस्तों, अगर बात करूं दोस्तों आपसे, इन्हें पद्म विभूषण जो है यह कब प्राप्त हुआ, भारत का सेकंड हाईएस्ट अवार्ड जो है वो इनको 1987 के अंदर प्राप्त हुआ था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भारत का सेकंड हाईएस्ट अवार्ड इनको प्राप्त हो चुका है, अगले साल मान के चलना कि भारत का हाईएस्ट अवार्ड जो है वो इनको मिलने वाला है, तो एक नाम अभी से आप लोग जो है याद कर लीजिए दोस्तों ना। अच्छा, इनकी दोस्तों एक बड़ी फेमस बुक पूछूं आपसे, वह कौन सी है, तो चेंजिंग दोस्तों, चेंजिंग इंडिया जो है, चेंजिंग इंडिया, ये इनकी बड़ी फेमस बुक है, ये भी आपको लगे हाथ, ध्यान रखना है, ठीक है। तो चेंजिंग इंडिया इनकी बड़ी फेमस बुक है, आपको नोट करना है। और हमारा ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया, डॉक्टर मनमोहन सिंह आपके निधन हो चुका है दोस्तों, आप जानते हो, और इनको भारत का हाईएस्ट अवार्ड नहीं मिला है, ठीक है, वो अगले साल मिलेगा, चिंता मत कीजिए, अभी नहीं मिला इनको भारत का हाईएस्ट अवार्ड जो है, सेकंड हाईएस्ट अवार्ड पद्म विभूषण जो है वो इनको मिल चुका है। और फोटो आपके सामने मनमोहन सिंह जी के, 10 साल भारत के लगातार प्रधानमंत्री रहे, वित्त मंत्री रह चुके हैं, आरबीआई गवर्नर रह चुके हैं, योजना आयोग के आपके उपाध्यक्ष रह चुके हैं, ये भी आपको छापना दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों आपके यूनिवर्सिटी जो ग्रांट कमीशन है ना, जिसको आप विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कहते हो ना, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कहते हो, इसके अध्यक्ष भी कौन रह चुके हैं, इसके अध्यक्ष भी डॉक्टर मनमोहन सिंह रह चुके हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यूजीसी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं ना। चलिएगा, 46वीं अंटार्कटिका संधि सलाहकार बैठक